जय हिंद दोस्तों। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल इनसाइड जीएस। तो दोस्तों, कल की क्लास में अपने स्टार्ट किया था फ्लावर, स्टेम एंड रूट। तो कल हमने फ्लावर का इंट्रोडक्शन किया था, इसके डायग्राम के बारे में पढ़ा था, और पोलिनेशन, फ्लावर के मेल पार्ट फीमेल पार्ट के बारे में पढ़ा। फिर अपन ने फ्रूट के बारे में पढ़ा। फिर अपन ने रूट के बारे में पढ़ा। रूट तीन टाइप की होती है, जैसे टेप रूट, फिब्रस रूट, एडवेंटेटियस रूट। फिर रूट के रीजन के बारे में पढ़ा, जैसे रूट हेयर, रूट कैप, मैचुरेशन का रीजन, इलोंगेशन का रीजन, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी का रीजन। और आज अपन स्टार्ट करेंगे स्टेम। आज क्लास में ये चैप्टर कंप्लीट। ओके, तो आज हम स्टार्ट करेंगे स्टेम। आज हम स्टार्ट करेंगे स्टेम। स्टेम में से पढ़ने वाला कुछ नहीं है, बस इसमें ये चीज अपन मॉडिफिकेशन करते हैं स्टेम में स्टोरेज के लिए। स्टोरेज के लिए मॉडिफिकेशन करते हैं स्टेम में। तो अपने को ये देखना है कि कौन से प्लांट की स्टेम में मॉडिफिकेशन होता है फॉर फ्यूचर स्टोरेज के लिए। और रूट में भी होता है मॉडिफिकेशन। रूट में भी अपन मॉडिफिकेशन करते हैं स्टोरेज के लिए, वो भी देख लेंगे। तो ये दो ही क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, स्टेम का बोलेगा या रूट का। तो इस साइड रूट, इस साइड स्टेम, दोनों देख लेते हैं। तो पहले रूट के बारे में देख लेते हैं। रेडिस की रूट में मॉडिफिकेशन किया जाता है। रेडिस की रूट में कहाँ पे? इन स्पेंडल में। ठीक है। टर्निप की रूट में मॉडिफिकेशन किया जाता है टॉप शेप्ड पे। ओके। कैरेट में मॉडिफिकेशन किया जाता है कैरेट की रूट पे, कोन शेप्ड पे। स्वीट पोटैटो में भी मॉडिफिकेशन किया जाता है इनडेफिनेट शेप, कहीं भी हो सकता है, इननाइट शेप पे। ओके। अब स्टेम में देख लेते हैं। इसमें पोटैटो कहाँ पे? ट्यूबर। ओके। ओनियन कोन पे। गार्लिक बल्ब में। जिंजर राइजोम में। तो स्टेम में इतना ही है। अब पढ़ते हैं अपन लीफ। लीफ पढ़ते हैं, ठीक है। तो लीफ में बेसिक तीन मेन पार्ट होते हैं, थ्री मेन पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट, लीफ बेस। सेकंड, पेटियोल। एंड थर्ड, लेमिना। लेमिना। तो अपन डायग्राम बनाते हैं, जैसे मेरे से बनेगा वैसे बना लेता हूँ मैं। लीफ का डायग्राम बना रहा हूँ। सॉरी दोस्तों, मैं ऐसे डायग्राम ऐसे बनते हैं, आपने देखा था पहले। ये ज़्यादा ही गलती है क्या? अब तो फिर भी थोड़ा वो ठीक है कुछ। यहाँ से विंग्स निकलती हैं। ठीक है, हो गया अपना, लगभग समझ लेंगे। ये हो गया अपना लेमाइना। ये हो गया पेटियोल। ये हो गया स्टिपुल। ये हो गया ऑक्सिलरी बड यहाँ से। ये पूरा लीफ बेस, सॉरी बड, ब्लेड, ये लीफ बेस हो गया। ठीक है। तो पहले बढ़ते हैं लेमाइना के बारे में। लेमाइना क्या होता है कि जो ग्रीन एक्सटेंडेड पार्ट होता है, जैसे ये सारा ग्रीन पार्ट होता है, जो ग्रीन एक्सटेंडेड पार्ट होता है ना,
ग्रीन expanded part with wings and ventilates. Wings and winglets. ठीक है, और ये अपना मिड ट्रिप हो गया, मिड ट्रिप हो गया ये। अब मिड ट्रिप क्या होता है? मिड ट्रिप होता है जो मिडल प्रोमिनेंट विंग होती है ना, वो उसी को बोलते हैं मिड ट्रिप, प्रोमिनेंट विंग। ओके, और विंग्स क्या होती है? ये अपन नेक्स्ट पे ले लेते हैं। विंग्स, विंग्स क्या करती है? ये ट्रांसपोर्ट के लिए चैनल प्रोवाइड करती है। जैसे किस चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन के लिए? वाटर का, मिनरल्स का, फूड मटेरियल का। तो और रिजिडिटी भी प्रोवाइड करती है। तो विंग्स एक्ट एज चैनल, चैनल टू ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट। ओके, किस चीज़ का ट्रांसपोर्ट में? वाटर, मिनरल्स एंड फूड मटेरियल। ठीक है, इनके ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। तो ये अपना लीफ कंप्लीट। अब देखते हैं विनेशन। इससे इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ सीरीज में। क्या? विनेशन। ये क्या होता है कि जो विंग्स एंड विंगलेट का जो अरेंजमेंट होता है ना, होता है ना लेमाइना में, उसको बोलते हैं विनेशन। तो लिखिए अरेंजमेंट, अरेंजमेंट ऑफ विंग्स एंड विंगलेट ऑफ लेमाइना ऑफ लीफ। ऑफ यहाँ पे इन आएगा, सॉरी, इन लेमाइना, लेमाइना के अंदर होता है नहीं सारा, इन लेमाइना लीफ की। ठीक है, तो ये चार टाइप का होता है। कौन सा होता है? रेटिकुलेट, रेटिकुलेट विनेशन। सेकंड अपना पैरेलल विनेशन। थर्ड अपना पिनेट, एंड फोर्थ है पालमेट। हम देखते हैं इनके बारे में। पहला क्या है? इनके डायग्राम बता देता हूँ, वही है मेन तो। रेटिकुलेट, इसमें क्या है? जैसे मान लो ये अपनी पत्ती है, ठीक है, ये क्या अपनी, सॉरी यार ये तो समझाने के लिए थी, समझेगा। जैसे इसमें कैसे हो गया? एक यहाँ निकल गया, विन विनेट्स। दूसरा अल्टरनेट होता है ना एक दूसरे के, एक यहाँ, फिर यहाँ। तो ये क्या हो गया? अल्टरनेट हो गया, विनलेट्स तो फॉर्म करती है अल्टरनेट, अल्टरनेट में। ठीक है, अल्टरनेट में। और ये डाई कोटिलोडेंस होते हैं। क्या होते हैं? डाई कोटिलोडोन्स। इसका एग्जाम्पल लिखो, चाइना रोज एंड तुलसी। सेकंड अपना पैरेलल विनेशन, पैरेलल विनेशन। इसमें जो ग्रास होता है ना अपना, जिसमें पैरेलल विंग्स होती हैं, ग्रास होता है खेतों में, फील्ड में होता है ना, ये हो गया पैरेलल विनेशन। इसमें क्या होता है कि विंग्स रन पैरेलल, विंग्स रन्स पैरेलल। ये हो गया अपना पैरेलल। इसका एग्जांपल हो गया ग्रास, वीट, कोकोनट एंड बनानास। इनका एग्जांपल हो गया। ये होता है, ये मोनोकोटिलोडन्स होता है।
मोनोकोटिलीडोन्स। मेन तो यही दो, पर उन दोनों को मैं डायग्राम दिखा देता हूँ कैसे होते हैं। थर्ड है पिनेट एंड फोर्थ अपना पालमेट। पिनेट का डायग्राम में पत्तियां बनाने जो मेरे को बहुत डिफिकल्ट लगती है। ये कर लो, ठीक है। ये अपना मिड ड्रिप हो गया। और इसमें वीन्स क्या होती है, ऐसी होती है। इसको बोलते हैं पिनेट। और पेलमेट को क्या होता है कि ये अपना पेलमेट, ये ऐसा होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट अपना फाइलोटैक्सी क्या होता है। फाइलोटैक्सी, फाइलोटैक्सी ये क्या होता है कि जो पैटर्न होता है ना, अरेंजमेंट, सॉरी, लीव्स और पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम और ब्रांच इज कॉल्ड फाइलोटैक्सी। व्हाट इज पैटर्न होता है ना, जो किसका, लीव्स का, स्टेम और ब्रांच पे, उसको बोलते हैं फाइलोटैक्सी। पैटर्न इनकी स्टडी करनी हो, ठीक है। पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम और ब्रांच, ये हो गया अपना फाइलोटैक्सी। ये भी तीन टाइप का होता है। फर्स्ट है अल्टरनेट, समझ गए हो गए आप। जैसे मान लो ये एक यहाँ, फिर 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 एक यहाँ, ये हो गया अपना अल्टरनेट। सिंगल लीफ अराइजेज एट ईच नोड इन अल्टरनेट मैनर। डेफिनेशन लिखनी है, ये भी लिख लो चलो। सिंगल लीफ अराइजेज arises at each node in alternate manner। in alternate manner, ठीक है। सेकंड पैटर्न है इसका, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड है अपोजिट, बिल्कुल एक दूसरे अपोजिट है। जैसे एक यहाँ है तो एक यहाँ, फिर ये जो अपना अपने जो पीरियड में पढ़ा है ना, वही है सेम, मतलब इसकी डेफिनेशन और लिख लो। ए पेयर ऑफ लीव्स अराइजेज एट ईच नोड लाई अपोजिट टू ईच अदर। ए पेयर ऑफ लीव्स अराइजेज एट ईच नोड लाई अपोजिट टू ईच अदर। अपोजिट में क्या होगा कि ए पेयर ऑफ लीव्स अराइजेज एट ईच नोड लाई अपोजिट टू ईच अदर, जो कि अपना अपोजिट। थर्ड क्या है इसमें, वर्ल्ड। इसमें क्या होता है कि ऐसा होता है, मान लो ये अपनी पत्ती है तो इसमें यहाँ से ही निकलेगी, उस पे से दो, यहाँ से फिर उसमें एक दो, ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया वर्ल्ड। अब एक होता है इनफ्लोरेसेंस सेंस। ये क्या होता है, जो फ्लोर को होता है ना, अरेंजमेंट फ्लोर एक्सिस पे, उसको इनफ्लोरेसेंस बोलते हैं। तो अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन फ्लोरल एक्सिस इज टर्म्ड एज इनफ्लोरेसेंस। मतलब इसमें क्या होता है कि फ्लोर का क्लस्टर होता है एक सिंगल स्टेम पे। इसके टाइप है दो, रेसमोस एंड सीमोस। क्या क्या है, रेसमोस, साइमोस। इसमें एक्सिस ग्रोथ क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। इसमें लिमिटेड होती है। इसमें फ्लोर अरेंजमेंट क्या होता है, इसमें एक्सिस पे फ्लोर ग्रो करता है लेटरल,
इस पे ब्रांचेस पे। एज क्या होती है, जो यंगर फ्लोर होता है वो टॉप पे होता है और ओल्ड नीचे होता है। और इसमें उल्टा होता है कि जो ओल्डर फ्लोर होता है ना वो टॉप पे होता है, यंगर नीचे होता है। इसका एग्जांपल ले लो आप, मस्टर्ड रेडिश। इसका एग्जांपल क्या हो गया, जैस्मिन। ठीक है, तो ये अपना यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब एक बार अपन स्लाइड से वो बोल लेते हैं। इसमें क्या है कि पहला है कि फ्लोर इंट्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ लिया, कौन सीड बनाता है, कौन फ्रूट बनाता है, कौन पोलिनेटर को अटैक करते हैं। पार्ट ऑफ फ्लोर देखा हमने, पेटल्स है, स्टेमन पिस्टिल देख लिया। फ्लो डायग्राम में बता ही दिया आपको। स्टेम में क्या होती है, प्लांट को सपोर्ट करता है, वाटर और न्यूट्रिएंट को ट्रांसफर करता है, फूड को स्टोर करता है। टाइप जैसे विस्कस, वुडी, अंडरग्राउंड स्टेम हो गई, इसके टाइप हो गए। रूट क्या करती है, वाटर मिनरल को ऑब्जॉर्व करती है, फूड को स्टोर करती है, सोइल इरोजन को प्रिवेंट करती है। टाइप ऑफ फ्रूट पढ़ लिया अपने तीनों, फ्रूट डायग्राम देख लिया, एंड समरी रिप्रोडक्शन वगैरह ये। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही करते हैं। उम्मीद करूंगा कल की क्लास में आपने रिवाइज कर लिया होगा। कल की क्लास से पहले आप आज वाला टॉपिक रिवाइज कर लेना। तो चलिए दोस्तों, हेल्दी रहना, ख्याल रखना, अपना जय हिंद।